डार्क वेब एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे अंधेरे राज छुपे होते हैं, जहां एक ही क्लिक से आप दुनिया की किसी भी चोरी हुई चीज जैसे कि ड्रग्स, वेपन्स या इलीगल सर्विस तक पहुंच सकते हो। और इस डार्क वेब के सबसे बड़े बाजार का नाम था Alphabet. The dark web marketplace Alphabet, and this is what he... of the dark web market Alphabet. ये कहानी है अलेक्जेंडर केजेस की, एक ऐसे हैकर की जिसे डार्क वेब का राजा कहा जाता था। ये कहानी है उसके बनाए गए एम्पायर अल्फाबेट के राइस और फेल की। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है कनाडा के एक छोटे से शहर से और ख़त्म होती है बैंकॉक के एक प्रिजन सेल में। अलेक्जेंडर केजेस एक नॉर्मल कैनेडियन लड़का जिसे कंप्यूटर्स का शौक था, लेकिन उसके दिमाग में एक ऐसा आइडिया था जो उसे दुनिया के सबसे बड़े डार्क वेब मार्केट प्लेस का मालिक बनाने वाला था। दिसंबर 2014 में अलेक्जेंडर ने अल्फाबेट को बनाया, एक ऐसी जगह जहां कुछ भी बिकता था एनोनिमसली क्रिप्टो करेंसीज के जरिए। अल्फाबेट पे आप कुछ भी खरीद सकते थे, जैसे कि ड्रग्स, वेपन्स, हैकिंग टूल्स, फेक आईडीज और भी बहुत कुछ। ये सब कुछ बिना किसी नाम के, बिना किसी ट्रैक के होता था, और ये अल्फाबेट की पॉपुलैरिटी का असली वजह बना। जल्द ही अल्फाबेट सबसे बड़ा डार्क वेब मार्केट प्लेस बन गया और अलेक्जेंडर ने खुद को एक नया नाम दिया जो कि था अल्फा 02। उसने अपने एम्पायर को ऐसा बनाया जहां हर दिन लाखों की ट्रांजैक्शन होती थी। एक टाइम पर अल्फाबेट पर 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स और 40,000 वेंडर्स एक्टिव थे। अलेक्जेंडर अपनी कमाई का मजा ले रहा था। उसके पास महंगी गाड़ियों की लाइन लगी थी और अलग अलग देशों में विलास भी थे, और हर दिन उसे एक नई जिंदगी मिलती थी। ये सब क्रिप्टो करेंसीज के जरिए, जो एक नॉर्मल बैंक सिस्टम से दूर थी। लेकिन जैसे जैसे अल्फाबेट बड़ा हो रहा था, वैसे वैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नजर में भी आने लगा। अलेक्जेंडर को अंदाजा था कि उसका ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चल पाएगा, लेकिन उसने अपने एम्पायर को और भी सिक्योर बनाने के लिए हर कदम उठाया। अल्फाबेट की इलीगल एक्टिविटीज पर ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का भी ध्यान गया। FBI, DEA, यूरोपोल और कई और एजेंसीज ने मिलकर अल्फाबेट को शट डाउन करने का प्लान बनाया। ये मिशन बहुत ही सीक्रेटिव था, जिसमें सबको एक दूसरे के साथ सिंक में रहना था। अलेक्जेंडर ने एक बड़ी मिस्टेक की थी। उसने एक ईमेल एड्रेस alex91@hotmail.com को अल्फाबेट की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया था। ये ईमेल उसके बाकी ऑनलाइन अकाउंट से भी जुड़ी हुई थी। इस ईमेल को ट्रैक करने के बाद एजेंसीज ने अलेक्जेंडर तक पहुंचने का प्लान बनाया। अलेक्जेंडर को ट्रेस करने के बाद लॉ इन्फोर्समेंट ने उसके मूवमेंट्स पर नजर रखना शुरू कर दिया। बैंकॉक, थाईलैंड, ये उसका आखिरी ठिकाना था। यहाँ उसने अपनी लग्जरी लाइफ का पूरा मजा लेते हुए ये सोचा था कि वो सेफ है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी गिरफ्तारी अब दूर नहीं। 5 जुलाई 2017 को बैंकॉक के एक लग्जरी अपार्टमेंट में थाई पुलिस ने छापा मारा। जब थाई पुलिस ने अपार्टमेंट में छापा मारा, तब अलेक्जेंडर केजेस अपने लैपटॉप पर अल्फाबेट के एडमिन पैनल में लॉग इन था, और जब उसे गिरफ्तार किया गया तो ये लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। अलेक्जेंडर के घर से उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर के क्रिप्टो करेंसीज, लग्जरी कार्स और दूसरे एसेट्स को सीज कर लिया। उसके अरेस्ट के बाद अल्फाबेट को पूरी तरह से सीज कर लिया गया। 4 जुलाई को जब अल्फाबेट अचानक ऑफलाइन चला गया, यूजर्स ने पैनिक करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने सोचा ये एक एग्जिट स्कैम है, लेकिन असली वजह अब समझ आई थी। 12 जुलाई 2017 को अलेक्जेंडर केजेस को प्रिजन सेल में फांसी लगाकर करते हुए पाया गया। उसकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए, लेकिन ऑफिशियली उसे डिक्लेयर कर दिया गया। अलेक्जेंडर के साथ अल्फाबेट का चैप्टर भी बंद हो गया। अल्फाबेट के बंद होने के बाद डार्क वेब में एक
भूचाल आ गया। कई सारे वेंडर्स और यूजर्स ने दूसरे मार्केट प्लेस जैसे ड्रीम मार्केट और हांसा मार्केट में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने हांसा मार्केट को भी कंट्रोल में लेकर एक बड़ी सक्सेस हासिल की। अलेक्जेंडर के एसेट्स को सीज करने के बाद लीगल प्रोसीडिंग शुरू हुई। लॉ इन्फोर्समेंट ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ के क्रिप्टो करेंसीज और प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट किया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि अल्फाबे ने डार्क वेब के इकोनॉमी को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया। अल्फाबे का राइज और फॉल हमें ये याद दिलाता है कि साइबर क्राइम कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन साथ में ये भी कि लॉ इन्फोर्समेंट का हाथ कभी ना कभी क्रिमिनल्स तक पहुंच ही जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।